अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। तहरीक इंसाफ बताए मकबूलियत के दावे कहाँ गए। तहरीक इंसाफ को फैज़ हमीद इंतखाबात जितवाए, हम अवामी मकबूलियत से जीते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में इजलास से बातचीत, कहा ये इलेक्शन नहीं बल्कि रेफरेंडम था जिसमें अवाम ने नून लीग की भरपूर हिमायत की है। मरियम नवाज ने कहा कि PTI को मालूम था कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, इसीलिए तो बॉयकॉट किया गया। आज़ाद उम्मीदवार बानी PTI की तस्वीर लगाकर मुहिम चला रहे थे। बोली कि ये मेरे लिए ज़िमनी नहीं बल्कि आम इंतखाबात थे। बॉयकॉट खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं किया गया? मरियम नवाज ने कहा कि लोग बयानियों से तंग आ चुके हैं, अब तरक्की को वोट मिलता है। बड़े पॉपुलर है, किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था? ये मैं कहूंगी भी इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे और पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके। बड़ी तादाद में बाई इलेक्शंस जो हैं वो कम ही शायद देखने में आए हैं पाकिस्तान की तारीख में। तो इन अ वे ये एक जनरल इलेक्शन था। जब नैरेटिव चला और काम नहीं चला, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तारीखी तनज़्ज़ुली आई उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ज़िमनी इलेक्शन पर रमदहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का इंतखाबात के निकात और इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। कहा ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट हमेशा कम होता है, जिसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया। तो आपको आइडिया है कि बहुत पीसफुल रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे सब जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तावन किया और मैं पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। टर्नआउट की जो आपने बात की है, तो बाई इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम रहता है। उसके कई फैक्टर्स होते हैं। नंबर गेम जो है इससे चेंज नहीं होनी थी, इसलिए उसमें इंटरेस्ट लोगों ने कम लिया होगा। लेकिन फिर भी वोटर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उसका इफ़ेक्ट हो ना हो, उनको अपना वोट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि ज़िमनी इंतखाबात में क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नून लीगी उम्मीदवार को भारी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया है। इसकी वजह बताई जा रही है कि उनके भाई वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शिरकत की गई। तलाल चौधरी की शिरकत बिलाल चौधरी के लिए मुश्किलात खड़ी कर गई। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तलाल चौधरी ने वाज़े तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। हुक्काम के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत किसी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के मजाज नहीं थे और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तलाल चौधरी किसी इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं हुए बल्कि सिर्फ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि वज़ीर मुमलिकत ने खिलाफ वर्जी की और पेश होना भी गवारा नहीं किया। तलाल चौधरी के वकील ने बताया कि मौक्किल कमीशन के सामने पेश होंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशेवराना सलाहियतों और खिदमात की तारीफ। आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशेवराना सलाहियतों और खिदमात की तारीफ की गई। आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात हुई।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों के हमले से FC के 3 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 4 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। पेशावर के इलाके सदर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। हेडक्वार्टर्स के गेट के करीब 2 धमाके, आवाज दूर तक सुनाई दी। CCPO पेशावर के मुताबिक धमाके से अतराफ की इमारतों के शीशे टूट गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। CCPO ने बताया कि खुदकुश हमला सुबह 8:11 पर हुआ। एक हमलावर ने गेट पर खुद को उड़ा लिया। 2 खुदकुश हमलावरों ने हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन FC के जवानों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दोनों दहशतगर्दों को गेट पर ही मार दिया। हमले में FC के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 4 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हैं। CCPO का कहना था कि सूबे की सूरत हाल के बाइस पहले ही हाई अलर्ट थे। CCD हुक्काम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने भी तस्दीक की कि खुदकुश हमले को नौजवानों ने नाकाम बना दिया। IG KP के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी की वजह से दहशतगर्द हेडक्वार्टर्स के अंदर दाखिल न हो सके। अगर वो अंदर पहुँच जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। FC हेडक्वार्टर्स में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और सामने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खुदकुश हमले में शहीद FC के जवानों की नमाज जनाजा अदा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोर कमांडर पेशावर अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। आपको अपडेट करें। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जज़्बे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। शहदा की तदफीन आबाई इलाकों में पूरे एजाज़ के साथ की जाएगी। अपडेट करें अपने नाज़रीन को। खुदकुश हमले में शहीद FC के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोर कमांडर पेशावर अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। अभी खबर यह है कि बोल न्यूज़ ने PIDCL प्रोजेक्ट के हवाले से जिस मसले की निशानदही की थी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। ग्रीन लाइन का दूसरा फेज़ अक्टूबर 2026 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीलुज़्ज़मान अंसारी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा है कि कराची के लिए आज अहम दिन है। जो तहफ़्फ़ुज़ात मेयर कराची के थे वही MQM और एक आम शहरी के भी थे की जानिब से नशी, और हमने आपको ये इंश्योर किया था कि बहुत जल्द ये काम स्टार्ट होगा। उसके बाद PIDCL के अमले के साथ हम गए, हमने मेयर साहब से मुलाकात की। मेयर साहब की जो रिजर्वेशंस थी जो कि कराची के अवाम की फलाह के लिए थी, इंशाल्लाह 1 साल के अरसे में ग्रीन लाइन का ये रिमेनिंग जो पोर्शन था फ्रॉम नुमाइश टू जामा कलात 1.8 किलोमीटर विद स्टेट ऑफ आर्ट 3 स्टेशंस, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। अक्टूबर इसकी डेडलाइन है, 31 अक्टूबर इंशाल्लाह। आज के बड़ा तारीखी दिन है। कराची शहर के हवाले से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्रीन लाइन हॉल्ट पे था 2017 से। जो रिजर्वेशन थे मेयर कराची की जानिब से, वही रिजर्वेशन हमारे थे और वही रिजर्वेशन एक आम कराची वाले। उस रिजर्वेशन को एड्रेस किया है एडमिनिस्ट्रेटिवली PIDCL की इंतजामिया ने। और आज का दिन बड़ा अच्छा है कि तमाम ही स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं और ग्रीन लाइन का जो काम है वो रिज्यूम हो रहा है। ग्रीन लाइन मनसूबा 31 अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तारीख दे दी। MQM के रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा 31 अक्टूबर तक हर सूरत में काम मुकम्मल करना होगा। मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। हर सूरत में अभी भी इनसे बात की है, इन्हें पहले अगस्त में मुकम्मल करना था हम कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आई है। 31 अक्टूबर द डेडलाइन के आपने ग्रीन लाइन का मनसूबा मुकम्मल करके देना है। फाइनेंस का बेयर साहब ने जिक्र किया। अच्छी बात यह है कि तमाम पैसे PIDCL के पास मौजूद है, तो फाइनेंस कोई भी इशू नहीं होगा। अब इस शहर के बड़े स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड है, एक साथ आगे चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी शहर में तरक्याती कामों करते हुए नजर नहीं आएगी। जो मेयर साहब ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट से फंड आते रहना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंड आते रहना चाहिए। रेस्ट एश्योर ऑन बिहाफ ऑफ MQM पाकिस्तान के यस, इस शहर के बेहतरी के लिए जहाँ जहाँ पर वफाक हुकूमत से लड़ना है, इस शहर की तरक्की के लिए जहाँ जहाँ तक वफाक हुकूमत से फंड लेकर आना है, बिल्कुल लेकर आएंगे। शहर कायद में सख्त गजीदगी के वाक़यात में हो शबा इजाफा। मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही जिन्ना अस्पताल में यौमिया 150 के करीब केसेस रिपोर्ट होने लगे। जिन्ना अस्पताल में रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। कायद में वाक़यात में एक बार फिर से इजाफा देखने में आ रहा है और इसकी एक बड़ी वजह मौसम में सरमा का बाकायदा तौर पर आगाज़ है। इस मौसम में खुसूसी तौर पर जो जानवर हैं, खुसूसन कुत्ते बिल्लियां जो हैं, वो गाड़ियों के नीचे, घरों के नीचे जो हैं वो जाकर छुपते हैं ताकि सर्दी की शिद्दत से ख़ुद को बचाया जा सके। जिन्ना अस्पताल के इस वक्त डॉग बाइट क्लिनिक में मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त पेशेंट्स मौजूद हैं। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी जो कि शोबे हादसा जिन्ना अस्पताल के इंचार्ज हैं, वो हमारे
हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुबह के टाइम पे ये जो इंसिडेंट्स हैं डॉग बाइट के, वो बहुत बढ़ गए और रोज़ की बुनियाद पे अगर मैं आपको बता सकूं तो कोई 50 केसेस नए आते हैं और 50 केसेस जो है वो पुराने आते हैं। तो ये महीने में हमारे पास कोई राउंड अबाउट 2,000-2,500 केसेस हमारे पास आते हैं। दूसरा ये कि जैसे आपने बताया, इन केसेस की जो सिवियरिटी की नोयत है उसके अंदर भी इजाफा हो गया। पेशेंट को वैक्सीन तो लग रही है लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवा रहे हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कराची के गुंजान आबाद इलाकों में फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम जो है वो शुरू की जाए, ताकि शहरी जो हैं आवारा कुत्तों की बर्बरियत और वहशत से बच सकें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि केई होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का के इलेक्ट्रिक की सीनियर मैनेजमेंट के तर्ज अमल पर शदीद तशवीश का इजहार सामने आया है। आपको बता दें कि डायरेक्टर केई होल्डिंग कंपनी कैसी मैकडोनल्ड ने बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। SCCP और PSX को भी खतरसार किया गया है। कॉपी चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी भिजवा दी गई है। कैसी मैकडोनल्ड कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही ख़त्म हो चुकी है। अलजुमा पावर लिमिटेड और डायनम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर रख दिए हैं। अगर सूरत हाल ऐसी रही, इस पर काबू ना पाया गया तो इसके नताइज कराची के सार्फिन और सनती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की मौजूदा मैनेजमेंट का गैर पेशेवराना रवैया, केई होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी का शदीद तशवीश का इजहार, बोर्ड में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। केई होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी ने SCCP और PSX को खत भी अरसाल कर दिए। चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी खत की कॉपी भेज दी गई। डायरेक्टर केई होल्डिंग कंपनी कैसी मैकडोनल्ड का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। कैसी मैकडोनल्ड ने कहा कि के इलेक्ट्रिक बोर्ड की मुद्दत जुलाई 2025 में ही खत्म हो चुकी है। नए इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर हो चुका है। खत में के इलेक्ट्रिक की हालिया कारकर्दगी, माली नताइज और स्ट्रेटेजिक फैसलों को कंपनी और कराची के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह करार दिया गया। कहा कि सीनियर इंतजामिया ने न सिर्फ कंपनी के अहम मामलात में नाकामी दिखाई, बल्कि हसास मालूमात मीडिया को लीक करने और बोर्ड मीटिंग्स की गलत रिपोर्टिंग जैसे गैर पेशेवराना रवैयों ने स्टेक होल्डर्स का एतमाद बुरी तरह मजरूह किया। के इलेक्ट्रिक पर हुकूमत पाकिस्तान, नेपरा और दीगर इदारों का एतमाद खो जाना तशवीशनाक बात है। गैर ज़रूरी लॉबिंग, PR कंपनीज और गैर मौसर कानूनी हिकमत अमली ने मामला मजीद खराब किया। खत में मुतालबा किया गया है कि कराची जैसे शहर को अक़लियती ग्रुप और कमज़ोर मैनेजमेंट के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कंपनी को फौरी नई प्रोफेशनल क़यादत की ज़रूरत है। अक़लियती शेयर होल्डर्स अलजुमा पावर लिमिटेड और डेनहम इन्वेस्टमेंट के गैर मुनासिब तर्ज अमल ने बोर्ड के मामलात मफलूज कर दिए। अगर सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो इसके नताइज कराची के सार्फिन और सनती शोबे के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।